बिहारी का जन्म सन 1595 में ग्वालियर में हुआ था। बिहारी रसिक जीव थे, पर उनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। उनका स्वभाव विनोदी और लोकप्रिय था। सन 1663 में इनका देहावसान हुआ। बिहारी की एक ही रचना सत्सई उपलब्ध है, जिनमें उनके लगभग 700 दोहे संग्रहित हैं। लोकज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। उन्होंने अधिक वर्णिक विषय श्रृंगार है। इनकी कविता श्रृंगार रस की है। बिहारी की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है, पर है वह साहित्य। उनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंड शब्दों का प्रयोग भी स्वाभाविक है। धन्यवाद। बिहारी के दोहे। सोहत वोडई पीतपट श्याम सलवने गात। सोहत वोटई पीटपत श्याम सलवने गात। मानो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। मानो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। बिहारी ने कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है। कवि का कहना है कि कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ऐसी शोभा दे रहा है जैसे नीलमणि पहाड़ पर सुबह की सूरज की किरणें पड़ रही है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग। जगत तपोवन सौकियो दीर्घ दाग निदाग। जगत तपोवन सौकियो दीर्घ दाग निदाग। बिहारी कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड प्रभाव के कारण चारों ओर अत्यंत गर्मी का प्रकोप हो रहा है। ऐसे वातावरण में सर्प, मोर, हिरण और बाघ, जिनमें स्वभावतः शत्रुता होती है, वे भी आपसी शत्रुता को भूलकर साथ साथ अहिंसा रूप से निवास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो संपूर्ण वन प्रदेश का हिंसक वातावरण तपोवन की भूमि के रूप में परिवर्तित हो गया है। बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाए। बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाए। साहू करे बहुहर हंसे दैन कहाँ नट जाए। साहू करे बहुहर हंसे दैन कह नट जाए। बिहारी लाल इस दोहे में श्री कृष्ण और गोपिकाओं के संवाद का प्रस्तुत किया है। गोपिकाओं ने श्री कृष्ण की मुरली इसलिए चुरा दी कि उन्हें श्री कृष्ण से बातें करने का मौका मिल जाए। साथ में गोपियाँ श्री कृष्ण के सामने नखरे भी दिखा रही हैं। वे अपनी बहुओं से तो कस्में खा रही हैं, लेकिन उनके मुंह से ना ही निकलता है। कहत नटत रीजत किजत मिलत किलत लजियात। कहत नटत रीजत किजत मिलत किलत लजियात। बरे बौन में करत हैं नैनन ही सब बात। बरे बौन में करत हैं नैनन ही सब बात। बिहारी कहते हैं कि नैनों की चेष्टा के द्वारा हृदय के भावों को प्रकट करने का वर्णन किया है। नायक नायिका से संकेत के माध्यम से मिलने का निवेदन करता है, जिसको नायिका नकार देती हैं। वो बनावटी गुस्से का भाव दिखाती हैं, दोनों की आंखें मिलाती हैं, जिससे वे प्रफुल्लित होते हैं और अंत में नायिका अपनी व्यक्त प्रसन्नता से लज्जित हो जाती है। इस प्रकार नायक और नायिका दोनों ही लोगों से भरे भवन में आंखों में सारी बातें कर लेते हैं। बैठी रही अति सघन बन पैटी सदन तन माह। बैठी रही अति सघन बन पैटी सदन तन माह। देखी दोपहर जेठ की चाहो चाहत चाह। देखी दोपहर जेठ की चाहो चाहत चाह। बिहारी इस दोहे में ग्रीष्म ऋतु की गर्मी की प्रचंडता का वर्णन किया है। गर्मी इतनी भयंकर है कि छाया भी इस गर्मी से बचने के लिए चाव खोज रही है। वो इस गर्मी से बचने के लिए या तो घने जंगल में कहीं छुप गई है या फिर किसी घर के अंदर चली गई है।
कागद पर लिखित न बनत, कहत संदेश लजात। कागद पर लिखित न बनत, कहत संदेश लजात। कहे है सब तेरो ही हो, मेरे ही की बात। कहे है सब तेरे ही हो, मेरे ही की बात। बिहारी इस दोहे में नायिका की विकल वियोग पक्ष का चित्रण किया है। नायिका अपने प्रिय को संदेश लिखने में असमर्थ है और अपने हृदय के भावों को व्यक्त करने में लज्जा करती है। अतः वह अपने प्रिय से कहते हैं कि विरह की स्थिति में तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की सारी बातें कह देगा, क्योंकि मेरी और तुम्हारी स्थिति एक जैसे ही है। प्रकट भये दिव्यराज कुल, सुबस बसे ब्रज आए। प्रकट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आए। मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राय। मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राय। बिहारी श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप चंद्रकुल के यदुवंश में उत्पन्न हुए हैं और अपनी इच्छा से व्रज में आकर रहने लगे, जहां आपको केशव कहकर बुलाते थे। बिहारी जी के पिता का नाम केशव राय था, इसलिए कवि श्री कृष्ण को पिता समान मानते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे सभी सांसारिक कष्टों को दूर करें। जपमाला चापे तिलक, सरेन एको कामो। जपमाला चापे तिलक, सरेन एको कामो। मन कांचे नाचे वृदा, सांचे रांचे राम। मन कांचे नाचे वृदा, सांचे रांचे राम। कवि आडंबरपूर्ण भक्ति का खंडन करते हुए कहते हैं कि किसी मंत्र विशेष की माला लेकर स्मरण करते तथा मस्तक एवं शरीर के अन्य अंगों पर तिलक चापे लगाने से तो कभी काम सिद्ध नहीं हो पाता। इस प्रकार के भक्ति का मन कच्चा तथा चंचल होता है। राम तो केवल अच्छे हृदय में निवास करते हैं। कच्चा मन तो कच्चा है, जो कभी भी टूट सकता है। धन्यवाद।